हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं रैंक्स रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस अक्टूबर महीने की भी कवर करेंगे और साथ में नवंबर महीने 2024 की। सितंबर तक, फरवरी से लेकर सितंबर तक के हम इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब इसका एग्जाम में कम चांस है पूछने का, क्योंकि जहां पर इंडियन गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन करती है वो चीजें नहीं पूछेंगे एग्जाम में। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया को 105th रैंक पे रखा गया है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा नीचे। अगर आप इंडिया की कोई भी पड़ोसी देशों की बात करोगे तो सारे के सारे इंडिया से ऊपर है, इवन बांग्लादेश भी। सिर्फ पाकिस्तान पीछे है, वो भी एक 4 रैंक। तो पाकिस्तान 109 है। अब जबकि बांग्लादेश में अनारकी की जो कंडीशंस है वो हम सब जानते हैं, तब भी यहाँ पे देख रहे हैं। जबकि इंडिया को एक और वर्ल्ड बास्केट ऑफ फूड बोला जाता है, फूड ग्रेन। और दूसरी ओर भारत में ग्लोबल इंडेक्स इंडेक्स जैसी 2024 में जो रैंक है 105, ये चिंता का विषय है। बट इंडियन गवर्नमेंट इसको रिजेक्ट करती है क्योंकि ये सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं करते हैं। अच्छा, ज़रा रैंकिंग और देखेंगे तो सबसे पहले रैंकिंग पे है बेलारूस। याद कैसे करेंगे? आपको कितनी भी भूख लगी हो, जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आप बेला लेकर माँगने निकल जाते हैं ना, इस तरीके से। इसके अलावा चाइना, हमारा जो पड़ोसी जिससे इंडिया वीट कम्पीट करता है, वो चाइना की रैंक है 4थी। श्रीलंका 56, नेपाल 69, म्यांमार 75, बांग्लादेश 84, पाकिस्तान बस पीछे, ये याद रखिएगा। प्रस्तुत कौन करता है? प्रस्तुत करने वाला है कंसर्न वर्ल्ड लाइफ। ये आइरिस ऑर्गेनाइजेशन है, और वेल्ट हंगर लाइफ ये जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है। ये इन सब के अलावा ये पूछा न जाए या ना जाए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 बार पीसीएस क्वेश्चन पूछ चुका है कि ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है, इसके पैरामीटर्स इंडिकेटर्स क्या है। ये 4 इंडिकेटर्स पे काम करता है। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है बच्चे की ग्रोथ नहीं होना, उम्र के रेशियो में, एज के रेशियो में बच्चे का ग्रोथ। चाइल्ड स्ट चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है? ग्रोथ का मतलब है वेट से, वेस्टिंग मतलब एज के हिसाब से वेट का ग्रोथ नहीं होना, और चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब है एज के हिसाब से उसकी लंबाई, यानी कि कह सकते हैं हाइट का ग्रोथ ना होना, स्टंटिंग। और चाइल्ड मोर्टेलिटी की भी बात करते हैं तो 4 पैरामीटर्स हैं, यानी कि 4 इंडिकेटर्स पे काम करता है। आगे है वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज। ये तो हर साल अलग-अलग 500 प्रकार की लिस्ट आती है मोस्ट वैल्यूएबल्स कंपनी की। लेकिन अब चूँकि अक्टूबर में आई है तो एक बार देख लेंगे, और ये आई है निविदिया, एप्पल को उसने पछाड़ा, याद रखिएगा। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम किसने जारी किया है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने। ठीक है? अब फ्रीडम की बात कौन करेगा? फ्रेजर। इकोनॉमिक फ्रीडम फ्रेजर पे। तो देखिए, तो इकोनॉमिक फ्रीडम सबसे पहले कहाँ पर हमें सबसे फर्स्ट रैंक हमें देखने को मिलती है? हांगकांग, दूसरी सिंगापुर, तीसरा स्विट्जरलैंड। इंडिया कितनी है इकोनॉमिक फ्रीडम? 84। इकोनॉमिक फ्रीडम मिल जाती है तो चोर चोरा के ले जाते हैं, तो 84 याद रखिएगा। इकोनॉमी में जब फ्रीडम मिलेगी तो 84 चोर। जीएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की बात करेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ आईएमडी मैनेजमेंट जो होता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर, इसको जारी किया है। और टैलेंट में तो हमें पता है स्विट्जरलैंड है, ट्रांजिशन में भी स्विट्जरलैंड का नंबर आता है। तो टैलेंट कहाँ पे? स्विच। इतना एक ही स्विच ऊपर, जैसे एक ही स्विच से आप टैलेंट चेंज कर सकते हैं, ऐसे याद रखेंगे। फिर सिंगापुर आएगा। इंडिया जो है 58। ये वैसे भी मैंने बताया था कि टैलेंट कुछ है नहीं है, बस बेवजह इठे फिर रहे हैं 58। कैसे याद कर सकते हैं आप इसको? इंडिया की 2023 में रैंक थी 56। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स की बात करेंगे, जो नेचर का कंजर्वेशन देखते हैं। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट लिस्ट आई है कंजर्वेशन, वो है लग्जमबर्ग। कंजर्वेशन जर्वेशन लग्जम ज्यादा दोनों में आ रहा है लग्जमबर्ग। या फिर ऐसे मान लो, आप लक्स साबुन को बहुत ज्यादा कंजर्व कर करके रखते हैं क्योंकि वो नेचर के बहुत करीब है, याद रखने के लिए। फिर एस्टोनिया, डेनमार्क। इंडिया का जो रैंक है वो है 176। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। 176 रैंक है इंडिया का, यानी कि नेचर कंजर्वेशन में इंडिया बहुत ही पीछे है। सिर्फ 180 देशों में इंडिया का रैंक 176 है। और सबसे लास्ट कंट्री जो कौन है, वो है किरीबाती। इंडिया का जो स्कोर रहा है वो 45.5 रहा है आउट ऑफ 100, ये भी याद रखिएगा। और 176 रैंक है नेचर कंजर्वेशन। वर्ल्ड का रिचेस्ट सिटीज इन टर्म्स ऑफ कैपिटल मैनेज्ड में, जो कैपिटल मैनेज करने में जो सबसे रिचेस्ट सिटी रही है, वो है रही है आबू धाबी। बहुत ज्यादा लाइक ग्रोथ कर रही है इन एवरी एस्पेक्ट। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ये हमें पता है, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट इसको जारी करता है हर बार। तो रूल ऑफ लॉ, लॉ कहाँ का? डेंजरस लॉ तो डेनमार्क का, फिर नॉर्वे, फिर फिनलैंड। और इंडिया का रैंक क्या है? 79। ठीक है ना? 79, 79 लॉ, उनका लॉ 79 लॉ। ठीक है? इंडिया का लॉ इंडेक्स में रैंक कितना है? 79, 79। स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट की बात कर सकते हैं, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने स्टार्ट किया है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट के अनुसार 28,000 राइनोस बचे हैं पूरी दुनिया में। पूरे 5 स्पीसीज होती हैं राइनोस की। ठीक है? तो राइनोस की स्पीसीज भी पूछ सकते हैं कितनी होती हैं। रिपोर्ट के अनुसार राइनो पोचिंग जो अफ्रीका में, ये 4% बढ़ी है 2022-23 में।
इसी के अकॉर्डिंग टू व्हाइट राइनो से इसकी जो जनसंख्या है ये इंक्रीज हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइट राइनोस में वृद्धि हो रही है, ऐसे याद रख सकेंगे। इन साउथ अफ्रीका डेस्पाइट पोचिंग तो हो रही है, हंटिंग हो रही है इनकी, लेकिन फिर भी इनकी संख्या वृद्धि हो रही है। अगर ये स्टेटमेंट देगा कि व्हाइट राइनोस इज इंक्रीजिंग, तो हमें लगेगा नहीं व्हाइट राइनोस तो बहुत रेयर होगा, तो डिक्रीज हो रहे होंगे। तो व्हाइट राइनोस वृद्धि याद रखिएगा। लिविंग प्लानेट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, हर साल प्रस्तुत होने वाली वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है ना, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इन इंडिया इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, 8 साल के बाद, ये भी याद रखिएगा। रिपोर्ट इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पूरे वर्ल्ड को आप कॉम्बैक्ट करना है, किससे प्लानेट को प्रिजर्व करके रखना है, तो इंडिया का जो कंजम्पशन हैबिट्स हैं उसको अपनाना चाहिए, जिससे ओनली 0.84 ऑफ द अर्थ लैंड वुड बी रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल फूड प्रोडक्टिविटी बाय द ईयर 2050। यानी कि इसमें भारत की तारीफ करी गई, इस वजह से ये रिपोर्ट पूछी जा सकती है। रिपोर्ट के अनुसार जो परंपरागत भारतीय जो डाइट है, जनरली जो किस पे आधारित है, प्लांट पे आधारित है। ये कह रहे हैं कि एनवायरमेंटल सबसे ज्यादा एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मॉडल है भारतीय जो भी खान पान है। अब भारतीय खान पान में जनरली वेजिटेरियन से रिलेटेड बात करी जा रही है, ना कि मांसाहारी से। इसके अलावा कह रहे हैं कि अगर आप सीरियल्स पे यानी कि अन्न पर, दालों पर, लेंटल्स जो है मूंग मसूर, इन पे वेजिटेबल्स पर अगर आप रिलाई करते हैं अपेक्षाकृत, और एनिमल प्रोडक्ट्स को आप थोड़ा इग्नोर करेंगे, तो फिर ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन में बहुत ज्यादा बेटर होगा, और ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन भी कम होगा। ओवरऑल भारतीय डाइट को अपनाइए और प्लानेट को बचाइए, सीधी सी बात यही वो कह रहे हैं। कौन? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे। देखो ऑल इंडिया इस प्रकार के जो भी सर्वे होते हैं, ये यूपीपीसीएस इनमें एक क्वेश्चन इकोनॉमी का पूछ लेती है। तो रूरल फाइनेंशियल की बात करेंगे तो रूरल में फाइनेंशियल के लिए कौन जिम्मेदार है? नाबार्ड। और नाबार्ड के द्वारा, जिसकी स्थापना 1982, ठीक है ना, जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, 12 जुलाई 1982। सर्वे के अनुसार ये कहा गया कि जो एवरेज मंथली इनकम है ना रूरल हाउस होल्ड्स की, ये बढ़ गई है लगभग 57.6% इन 5 वर्षों में, ठीक है। इंक्रीज्ड बाई, ये कह रहे हैं कि इतनी कितने में वृद्धि हुई है, कितनी बढ़ गई है? 57 पॉइंट, मतलब कि 57.5% की वृद्धि हुई है। पहले 8,059 थी और अब ये 12,658 हो गई है 2021-22 में, याद रखिए। इसके अलावा ये कह रहे हैं द प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड विद आउटस्टैंडिंग लोन्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 47.4% टू 52%। और ये जो लोन का भी रेशियो है वो भी 52% तक चला गया। तो लोन का रेशियो तो वो नहीं पूछेंगे, लेकिन इनकम कितनी इंक्रीज हुई है ये पूछ सकते हो। तो इनकम हुई है 57.5% इंक्रीमेंट। ये आप मेंस में भी इकोनॉमी में कोट कर सकते हैं रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन में, जब भी वो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इससे पहले हमने एक देखा था ग्लोबल 100 इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक कितना आया है? 105th रैंक है ना। और 4 इंडिकेटर्स पे ये दिखाया जा रहा है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, ये जनरली, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये 3 पैरामीटर्स पर होता है और इसमें 10 इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये पहले तो एक चीज याद रखिएगा। जो कौन-कौन जारी करता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी का मतलब समझे तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड, और उसके साथ में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई 2024। इसमें ये कहा गया है रिपोर्ट के अनुसार 1.1 बिलियन आउट ऑफ 6.3 बिलियन पीपल अक्रॉस 112 कंट्रीज क्या है? मल्टी डायमेंशनली पुअर, एक्सट्रीमली पुअर है। अब कहने का वो कह रहे हैं कि कितने लोग पुअर हैं, वो कह रहे हैं टोटल जो 6.3 बिलियन पीपल हैं 112 देशों में, उनमें से 1.1, ठीक है, 1.1 लोग कैसे गरीब हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि ये 1.1 बिलियन जो पुअर पीपल हैं, उनमें से मोर देन हाफ आर चिल्ड्रन, आधे से ज्यादा क्या है? चिल्ड्रन है, लगभग 584, 18 की एज से। अब ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, वो कह सकते हैं कि 1.1 बिलियन में से आधे से कम है चिल्ड्रन, नहीं, आधे से ज्यादा गरीब हैं चिल्ड्रन 1.1 में से। और ग्लोबली कह रहे हैं कि लगभग 30% ऑफ चिल्ड्रन लिव इन पॉवर्टी। कितने परसेंट? लगभग 30% से अधिक या 30% से ज्यादा। स्टेटमेंट इससे बना के देंगे कि 1/3% लिविंग इन प्रॉपर्टी। द आंसर इज यस, वाइल द परसेंटेज इज 30.5 एमंग एडल्ट। तो आपको दो स्टेटमेंट याद रखने हैं कि जो टोटल कितने लोग गरीब, मल्टी डायमेंशनल गरीब में जी रहे हैं 1.1, इनमें से जो आधे हैं वो चिल्ड्रन हैं। और अगर आप वर्ल्ड की ओवरऑल चिल्ड्रन की बात करें तो ऑलमोस्ट 30% जो चिल्ड्रन है वो गरीबी में जी रहा है। इसके अलावा कह रहे हैं कि नियरली 2/3 ऑफ जो पुअर पीपल हैं, ये मिडिल इनकम कंट्रीज में रहते हैं। इसमें से कोई बात नहीं, सीधी सी बात है, जैसे अफ्रीका है या फिर एशिया है, ज्यादातर जनसंख्या यहीं पर और गरीबी भी यहीं पर है। इसके अलावा इंडिया के पास 234 मिलियन पीपल किसमें रह रहे हैं? पॉवर्टी में। देखो ये संख्या कितनी यूनिक है, 2 3 4, ये क्रिम से मैथमेटिक्स फिगर डिजिट्स हैं कितने? 234, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक है। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक गरीब कहाँ पे रह रहा है? इंडिया में। वो भी कितने? 2 3 4। इसके अलावा
एक रिपोर्ट और जारी करी जाती है एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन, ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा। अब जैसे ही एग्रीकल्चर आएगा तो एग्रीकल्चर से हमें याद हो जाता कि एफएओ तो कहीं जारी नहीं करता, लेकिन एफएओ का कोई रिपोर्ट जारी करने का नहीं है, तो एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन रिपोर्ट आईयूसीएन। तो इस तरीके से ग्लोबल मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स को हमने डिस्कस कर लिया है। 3 पैरामीटर्स, 10 इंडिकेटर्स याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे नवंबर महीने की। उसमें सबसे पहले आता है सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स। ये हेनरिक फाउंडेशन एंड आईएमडी के द्वारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, मुझे नहीं लगता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्योंकि नवंबर में आया है और नवंबर का करंट अफेयर्स हमारे लिए पीसीएस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये है आपका न्यूजीलैंड। सस्टेनेबल ट्रेड सबसे अधिक न्यूजीलैंड, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर ऑस्ट्रेलिया। और सस्टेनेबल ट्रेड में इंडिया है 23, टा से ट्रेड, ता से 23 में। अब सस्टेनेबल को हम नंबर 1 पे न्यूजीलैंड है, ये कैसे याद रखेंगे? देखो, जो भी न्यू चीज़ें होती हैं वो कैसी होनी चाहिए? सस्टेनेबल होनी चाहिए। आप जो भी न्यू ट्रेड कर रहे हैं वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, ऐसे याद रखेंगे। इंडिया का जो रैंक है वेरियस पिलर में इकोनॉमिक लेवल पे, ये याद न रख नहीं पाएँगे तो हम पढ़ेंगे भी नहीं इसे। देखिए, एग्ज़ाम निकालने का एक यही तरीका है कि जितना आप याद कर सकते हैं सिर्फ़ उतने ही पे हाथ डालो। सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता, सब कुछ पढ़ना भी ज़रूरी नहीं होता है। आईएमएफ का एआई रेडीनेस इंडेक्स, इसमें हम पहले भी चर्चा करी है। इंडिया का रैंक कितना है? 72 रैंक है और सबसे पहले एआई के लिए रेडी कौन है? सिंगापुर रेडी है। इंडिया का बिगेस्ट सेलिब्रिटी टैक्स पेयर इस बार बने हैं कौन? शाहरुख खान, 92 करोड़ रुपए देकर। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स बीपी और जारी करने वाला है बीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है। ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया, जो लोग भी अपना पेटेंट करवाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के पेमेंट, वो पेटेंट होते हैं ना, तो अगर आप टॉप 10 कंट्रीज को मानो तो इंडिया की उनमें से रैंक कितनी हो गई है? 6th रैंक हो गई, यानी कि काफी इंक्रीमेंट किया है। लेकिन फर्स्ट रैंक पर कौन हमेशा की तरह? चाइना लीड कर रहा है, और सेकंड रैंक पर लीड कर रहा है कौन? यूएस। बस यही दो चीजें याद रखनी है। और इंडिया ने लगभग 150% से ज्यादा पेटेंट बनाने, मतलब रजिस्टर करवाने में इंक्रीमेंट किया है। ये चीज याद रखनी है नहीं आपको। आगे हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करेंगे। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, अभी हमने एक जो परफॉर्मेंस इंडेक्स देखा था वो नेचर कंजर्वेशन के बारे में देखा था, है ना? जिसमें इंडिया का रैंक कितना था? उसमें इंडिया का रैंक था, वेट, नेचर कंजर्वेशन, ये ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक है 176 और इसमें फर्स्ट रैंक किसका है? लग्जमबर्ग। उसी से एक मिलता-जुलता एक है हमारे पास क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको टैकल करने के लिए हर एक कंट्री प्रयास कर रहा है। तो उनमें किस कंट्री का क्या परफॉर्मेंस है, ये इंडेक्स हमें इस बात की बताता है। कौन-कौन? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा जर्मन वॉच याद रखिए, क्लाइमेट चेंज जर्मन वॉच। अब ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में अगर 1, 2, 3 देखोगे तो टॉप 3 स्पॉट्स खाली हैं। ये इस बार को एक बार यूपीएससी ने इसको क्वेश्चन पूछ लिया था। तो टॉप 3 पोजीशंस इस इंडेक्स में खाली रही हैं, हर बार रहती हैं, अभी भी हैं। और जो चौथी रैंक पर है, यानी कि सब देशों में तो अव्वल है, लेकिन ये अपने वैसे ओवरऑल 4th रैंक पर है, ये है डेनमार्क, याद रखिएगा। नीदरलैंड का रैंक है 5th। इंडिया इसमें 10वीं रैंक पर आया, हालाँकि इंडिया पहले 6-7वीं रैंक पर भी था, जैसे कि इंडिया 2024 में 7वीं रैंक पर था। अब ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 का है, यानी कि 1 साल आगे का ये रिलीज़ करते हैं, मतलब नाम देते हैं। तो याद रखना कि 2025 की बात कर रहे हैं। 24 में तो था इंडिया 7th, और 2025 में रैंक है 10th। फर्स्ट रैंक किसका है? डेनमार्क का। ऊपर 3 क्रम पे कोई भी नहीं है। जॉब्स एट योर डोर स्टेप, तो जॉब्स कौन देगा? भाई आपकी जॉब लग गई है कहाँ पे? वर्ल्ड बैंक में। अब वर्ल्ड बैंक विश्व की जो बैंक है वो जॉब देने आपके डोर स्टेप पर आती है, ऐसे याद रख सकते हैं। हालाँकि रिपोर्ट होती है, ये अलग-अलग कंट्रीज़ में इसको रिवील किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। इसमें हमारे इंडिया में किया श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और डॉक्टर मानसुख मंडाविया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को देख रहे हैं। टाइटल है जॉब सेट योर डोर स्टेप, यही डायरेक्ट उठा के पूछ सकता है कि ये जो टाइटल है ये रिपोर्ट प्रस्तुत किसने करी है, और ये 6 स्टेट्स में प्रस्तुत करी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन 6 स्टेट्स में आपका उत्तर प्रदेश नहीं है, ये भी याद रखना है। कौन-कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश है, केरला है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड राजस्थान है। चलिए, अब रिपोर्ट्स में ये ज़्यादा कुछ नहीं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एमएसपी अगर उन्होंने दी है और एग्ज़ाम, एक तो करंट अफेयर्स नवंबर का है और एग्ज़ाम भी दिसंबर में हो रहा, तो पक्का एक क्वेश्चन ये आएगा यहाँ से, ये आप मान के चल लो आप। चलिए देखते हैं ज़रा, गेहूँ का भाव हो गया है अब 2425, सवा 2400 हो गया है गेहूँ। ये कब हो गया? जब ₹150 इसमें बढ़ाया गया है। ठीक है? तो ₹150 इस बार गेहूँ में बढ़ाया गया, सवा 24 से। गेहूँ से मिलते-जुलता एक होता है जिसको हम बोलते हैं बेजर, यानी कि बार्ले। ये सिर्फ़ 2000, मतलब 20 कम 2000 है, ऐसे प याद कर, 1980 की जगह याद कैसे करेंगे?
20 कम 2000 है और 20 कम है, बढ़ा कितना है 130 है, 130 बढ़ा, ठीक है। इसके अलावा जो ग्राम है यानी कि चना वो 5650 रुपए है। इस चना में कितने की वृद्धि हुई है? 210, 210 चना। लेंटिल यानी कि मसूर 6700 है, ठीक है ना? जो कोई व्यक्ति मसूर हो जाता है तो उसकी सड़सड़ाहट होती है हर जगह, तो 6700 है। और मसूर में वृद्धि कितनी हुई है? पौने 300 रुपए की। रेपसीड एंड जो मस्टर्ड की बात करेंगे, ये हो गया है 50 रुपए कम, पूरा 6000 सरसों बिकेगी इस बारी। और ये इसमें सरसों में कितने की इंक्रीमेंट करी है उन्होंने? 300 की इंक्रीमेंट करी है। सैफ्लॉवर की बात करेंगे, 4940 हो गया, ये 60 रुपए कम हो गया है, पूरा 6000, ठीक है। और दोनों से तेल निकाला जाता है, सरसों वाला 50 रुपए कम है 6000 में, और सैफ्लॉवर 60 रुपए कम है। सरसों वाले में वृद्धि हुई है 300 की, और 5940 में वृद्धि हुई 140 की। तो ये है आपका, या एक बार फिर से देख लेते हैं, ये भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं। वीट 2425 हो गया है, बार्ले 1980, 20 रुपए कम 2000, चना 56 5650 है, मसूर सड़सड़ाहट 6700 है, मस्टर्ड 50 रुपए कम पूरा 6000, और सैफ्लॉवर 60 रुपए कम पूरा 6000 है। इसके अलावा गेहूं में उन्होंने कितना बढ़ाया है? 100 150 रुपए, गेहूं से 20 रुपए कम बढ़ा दिया है इसमें बार्ले में, ठीक है। 20 रुपए कम, थोड़ा गेहूं से कम ही रहता है ये, तो 130 बढ़ाया है। चना में इन्होंने जो रुपए बढ़ाया है वो पूरा 210 बढ़ाया है, मसूर में 275, सरसों में पूरा 300, और सैफ्लॉवर में सिर्फ 140। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स के हैं जो आपको याद रखने चाहिए। वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट सीरीज की बात करेंगे, इसको जारी करता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका कि हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसका तीसरा एडिशन है वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट सीरीज का। इसका इशू किया वो किया है प्रहलाद जोशी ने, जो कि चेयरमैन ऑफ आईएसए असेंबली के चेयरमैन थे, और जो भारत का मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी होता है वो उसका चेयरमैन होता है। तो कौन है? प्रहलाद जोशी। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ये हो चुका है, जो वर्ल्ड बैंक ने जारी किया, ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। लीडिंग ग्रीन हाउस गैस इमिटर सिटीज की बात करेंगे, तो ये जारी करते हैं क्लाइमेट ट्रेस करेगा ग्रीन हाउस गैसेस को। तो सबसे पहले जो है, सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस को इमिट कर रहा है वो है आपका संघाई, ठीक है। और दूसरे नंबर पे है टोक्यो, और तीसरे नंबर पे न्यूयॉर्क सिटी। तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिट करने वाले हैं संघ, ग्रीन के संघ। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स की बात करेंगे, ये भी इंडिया का, बस इसका याद रख लो, इंडिया का रैंक इसमें 49 है, और ज्यादा कुछ याद रखने नहीं है। 49 पोजीशन है इंडिया की। जारी करने वाला कौन है? पर्टुलान इंस्टीट्यूट, एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जो कि वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। 21वां लाइफ स्टॉक सेंसस जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये होगा फरवरी के महीने, अक्टूबर 2024 में बैठाया गया, और फरवरी में ये रिपोर्ट दे देगा। और जब फरवरी में रिपोर्ट देगा तो आरओ का एग्जाम आएगा, उसमें से इससे 2 क्वेश्चन आएगा, पक्की बात है। जब आएगा तो हम उसे कवर करेंगे। ये कहा जा रहा है, ये जो 21वां इस सेंसस जो है वो 21वां सेंसस होगा, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2024 के बीच में ये कंप्लीट होगा। और इसमें 16 जो लाइफ स्टॉक्स हैं ये कंप्लीट करेंगे। अभी हम एग्रीकल्चर की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, उसमें हर चीज पढ़ेंगे कि जानवरों की कौन सी ब्रीड है, कितना कौन दूध देता है, इन सब के बारे में। तो ये था हमारा अक्टूबर अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस का वीडियो। होपफुली आपको चीजें याद भी हुई होंगी। धन्यवाद।